हमारे साथ डॉक्टर वीके बंसल मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि आप लोगों ने जो सोसाइटी शुरू की है उसका ध्येय क्या है और कितने दिनों में ये वर्किंग स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलेगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स का मेन पर्पस है कि इंडिया में ट्रांसप्लांट सर्जन्स की ट्रेनिंग बहुत कम है। उस ट्रेनिंग को कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा ट्रांसप्लांट सर्जन्स कैसे हम ट्रेन करें ताकि वो जाके सोसाइटी में और काम कर सकें। पहली बार देश में इस तरह की कोशिश की गई है। कितने सर्जन्स को इसमें जोड़ा जा रहा है? इस समय हमारे पास करीबन करीबन 100 के करीब सर्जन्स हैं जो कि इस सोसाइटी के भी मेंबर बने हैं। मे बी 100 के करीब और लोग होंगे जो और जुड़ सकते हैं इस सोसाइटी के साथ। बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट सर्जन्स नहीं है इंडिया में, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जैसे आपने इनॉग्रेशन के टाइम पे डॉक्टर वीके पॉल को भी सुना कि अगले 5 साल में अगर हम इस नंबर को डबल कर सकते हैं ट्रांसप्लांट सर्जन्स के नंबर को, और जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में है ट्रांसप्लांट काफ़ी, बट गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारे देश की जनता जो छोटे छोटे प्रदेशों से आती है जिनके पास साधन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हम उनके लिए ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ बना सकें। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगले 5 साल में 60 मेडिकल कॉलेजेस में ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया जाएगा, तो वही इस सोसाइटी का। एम्स में भी एक नया ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह के सेंटर काफ़ी हेल्पफुल होंगे? बिल्कुल, इस तरह के सेंटर इसलिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि एम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और ये जो सेंटर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट बन रहा है, इसका मेन पर्पस ये है कि ट्रांसप्लांट के फील्ड के लिए डिफरेंट टाइप के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको तैयार किया जाए, रिसर्च करी जाए, ताकि ये देखा जा सके कि इंडिया में हम जो ट्रांसप्लांट का फील्ड है उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, एक बात बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट दो ऐसे ट्रांसप्लांट है जिसकी मतलब अलग अलग ट्रांसप्लांट में हो रहा है, तो आपको इसको किस तरीके से देखते हैं? कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी संख्या लोगों को चाहिए? देखिए, अगर आप भारतवर्ष में देखा जाए तो साल में ऑलमोस्ट 10 से 20 लाख पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस पे जाते हैं, और तकरीबन उससे थोड़े से कम नंबर है जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर लिवर ट्रांसप्लांट के नंबर से अभी ज़्यादा है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, और जो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है इट इज़ काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात ये कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट का फेल भी हो जाता है तो पेशेंट वापस डायलिसिस पे जा सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लिवर ट्रांसप्लांट आपका फेल हो गया तो इनवेरिएबली पेशेंट बचता नहीं है। तो ज़रूरत तो है कि दोनों नंबर बढ़ाने की। लिवर ट्रांसप्लांट, जैसे कि आपने सुना कि लिवर ट्रांसप्लांट करने वाले बहुत ही कम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी नंबर्स कम है। किडनी ट्रांसप्लांट हालांकि ज़्यादा है, बट स्टिल जितना डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो अभी भी इतना ज़्यादा है कि वो नंबर्स कम है उसको मीट करने के लिए। एम्स में जिस तरीके से नया ट्रांसप्लांट सेंटर खुल रहा है, तो आपको लगता है कि आप जैसे सर्जन्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और मरीजों के लिए भी एक बड़ी खबर है? बिल्कुल बिल्कुल, एक कहते हैं ना सिंगल अम्ब्रेला ट्रीटमेंट। अगर एक सेंटर बन जाएगा, वहाँ पर सारी सुविधाएं एक ही जगह प्रोवाइड करेंगे और फुल जिससे आप किसी चीज़ को डेडिकेटेडली करते हैं उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रांसप्लांट सेंटर हो जो पूरा डेडिकेटेडली ट्रांसप्लांट के लिए काम करे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।